अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स ज़ाहिर है एक-एक दिन को बहुत इस वक्त तेज़ी से गुजर रहा है उनका, और अब सिर्फ 4 रोज़ बाकी बचे हैं 13 तारीख में। 13 को आपका अभी तक एमडी कैट शेड्यूल है, और इम्कानात अब यही है कि शायद ये 13 को ही होगा, चूँकि पीएमसी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अपनी हठधर्मी पर वो इस वक्त डटे हुए हैं, और ना उनको कोई जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनमें से कोई प्रेशर डाल रहा है, और ना ही उनको ये बात समझा पा रहा है कोई कि स्टूडेंट्स इस वक्त किन मसाइल से दो चाह रहे हैं। और समझा पाने की तो क्या ही बात है, समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है। जब कोई समझना ही ना चाहे तो फिर ज़ाहिर है उसको समझाया भी नहीं जा सकता। आज जो पीएमसी के प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ आए, जिन लोगों ने देखा, बहुत मायूस आप लोग हुए होंगे, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि बहुत सारे सवालात उनके सामने रखे जा सकते थे। लेकिन मैं आपको पहले इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि देखिए, तमाम न्यूज़ चैनल्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। वो उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही अपने तमाम प्रोग्राम्स को लेकर चलते हैं। आप लोग जब बार बार कहते थे कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप रेज़ करें, तो मुझे अंदाज़ा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब रेज़ होगा तो उसका एक अपना मखसूस मिजाज होता है मेन स्ट्रीम मीडिया का। वो आप लोग के वो जो सवालात टेक्निकल हैं, उन सवालात को उनके सामने नहीं रखा जाएगा, चूँकि यहाँ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स का सबसे बड़ा मसला सिर्फ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के गिर्द ही वो घूम रहे हैं। कोई इमरान खान के साथ इमरान खान के गिर्द घूम रहा है, कोई नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के गिर्द घूम रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है कि किसी ऐसे रेलेवेंट टॉपिक पर जो एक कोई जेन्युइन इशू हो, जिससे 2 लाख घर मुतासर हो सकते हों, उस इशू पर कोई बात करे, और जो सवाल हैं, एक्चुअल जो सवालात हैं, जो असल मसाइल हैं, वो किसी के सामने रखे जा सकें। तो वही हुआ कि वो एक बिल्कुल फार्मूला टाइप इंटरव्यू हुआ, और उसमें कहीं कोई क्रॉस क्वेश्चन या कोई ऐसा जो एक सुलगता हुआ कोई आपका इशू हो, जो कि इस वक्त आप लोगों को दरपेश हैं इशूज़, उन पे कोई बात हो सके। और उसके बाद सोचा मैंने ये था कि मैं इंटरव्यू करूँगा डॉक्टर नौशाद साहब का। अगर उन्होंने वक्त दिया तो वो तमाम सवालात आप लोगों के उनके सामने रखूँगा, और अगर उनके जवाब इलॉजिकल हुए, या उन्होंने कोई बात सही तौर पर नहीं किया, कुछ गलत किया है, तो उसका उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई इस लेवल पर बंदा पहुँचता है, तो वो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि वो ओवर स्मार्ट होता है, और वो फिर सारी चीज़ों को सोच समझ के बैठा होता है। तो वो इंटरव्यू का टाइम मुझे नहीं मिल सका, क्योंकि उनकी 11 बजे कहीं और कोई कमिटमेंट थी, और उन्हें अंदाज़ा था कि जनाब ये तो यहाँ से तो चैनल से इंटरव्यू देकर निकल जाएंगे, लेकिन उसमें फिर उनसे कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि फिर जिसका उनके पास जवाब ना हो, या फिर उनकी हठधर्मी का उनको एहसास दिलाया जाए, बताया जाए कि भाई ये आप स्टूडेंट्स के साथ कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरी सूरत हाल रही। आप लोगों को मायूसी हुई है, मुझे अंदाज़ा है, मुझे भी मायूसी हुई, लेकिन मुझे पता था कि ज़ाहिर है ये इसी तरह होना है। लेकिन चूँकि आप लोग बार बार कह रहे थे कि नेशनल मीडिया पर इसको हाईलाइट किया जाए, तो मैंने कहा कि एक बार आपको नेशनल मीडिया का चेहरा भी मैं दिखा देता हूँ कि जनाब किस तरह से ये इशू हाईलाइट होता है। हाँ, 2020 में उस वक्त हालात कुछ और थे जब मैंने इस इशू को हाईलाइट किया था। चैनल कोई भी चैनल हो, वो हर गुजरते दिन के साथ उसकी पॉलिसीज़ चेंज हो रही होती हैं, और करंट सिनेरियो में जिसकी जो पॉलिसी होती है वो उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चला करता है। अब वक्त आप लोगों के पास ज़ाहिर है बहुत कम है। जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, अब्दुल कादिर पटेल कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, सलीम मांडवीवाला, और जितने कई नाम हैं जिनको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि बात इनसे क्या की जाएगी, और ये अब इनके पास कोई मज़ीद लॉलीपॉप देने के लिए है नहीं। प्रेशर ये डाल नहीं रहे पीएमसी पर। अगर ये प्रेसिडेंट पीएमसी को बोलें, एक दिन की ये बात है, एक नोटिफिकेशन की ये मार है, लेकिन कैसे इन लोगों को समझाया जाए, किस तरह से इन लोगों को कहा जाए कि ये इन स्टूडेंट्स की आप बात सुन लें, नहीं सुनने को तैयार। अगर इनमें से भी किसी को इस तरह नेशनल मीडिया पर लाया जाए तो भी वो इशू नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है। मैं आपको इस वक्त यकीन दिला रहा हूँ, क्योंकि ये इस वक्त जो हमारे ओवरऑल मीडिया की सूरत हाल है, वो सिर्फ अपने मखसूस इश्यूज़ में ही उलझा हुआ है। अब आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है, इस थोड़े वक्त को ज़्यादा जानिए, और पूरा ज़ोर अपनी तैयारी पर लगा दें। और बहरहाल अल्लाह ताला हर एक चीज़ देख रहा होता है, कौन सही है, कौन गलत है, किसकी हक तलफ़ी हो रही है, किसको कितना हक मिल रहा है, किसके साथ क्या होना चाहिए। तो मुआवज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। अब सिर्फ अल्लाह ताला से ही उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि आप तमाम लोगों को कम से कम 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते का वक्त मिल सके, और आप सबके हक़ में बेहतरी हो सके। वरना ये जो इस वक्त के इंसान, ये जो तमाम लोग हैं, वो ये जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ये एक अरसे तक सबको बेवकूफ़ बनाते रहे रिलीफ़ के नाम पर। रिलीफ़ इन्होंने कोई स्टूडेंट्स को नहीं दिया। ये पीएमसी की नई काउंसिल इसलिए लाई गई थी कि पुरानी काउंसिल बहुत गलत थी। ये काउंसिल तो उससे भी ज़्यादा हठधर्म है, ये तो उससे भी ज़्यादा बेरहम है। ये तो कुछ बात सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद जवाब वही देते हैं जो इनको करना होता है। एक सियासी हालात किस तरफ इस वक्त मुल्क के जा रहे हैं, कल क्या सूरत हाल पैदा होती है, उसके बाद अगले 3 दिन में रास्तों की क्या सूरत हाल रहती है, इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन चूँकि इनके अपने बच्चों को तो पेपर देने नहीं आना, ये तो सिर्फ आप लोगों को आना है। वो कैसे आप लोग आते हैं, किसी ने सेंटर सही सेलेक्ट किया है, किसी का दूर है, किसी का करीब है,
कोई किसी के शहर में सेंटर है ही नहीं, ये तमाम इनके इश्यूज़ ही नहीं है, ये इससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्हें अपने जो 6-6 हज़ार रुपये आप लोगों ने जमा कराया, इन्हें उससे ताल्लुक है। वो नोट इन्होंने बना लिए, उसमें सबको सबका हिस्सा जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे पहुंच गया होगा, इसीलिए ना इनको तब्दील करने की बात हो रही है, ना पीएमडीसी लाने की बात हो रही है, ना वो पैसे वापस करने की बात हो रही है। अगर जो एक काम 1000 रुपये में हुआ करता था वो अब 6000 रुपये में क्यों हो रहा है, ये 5000 रुपये कहाँ जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं, कोई इसका हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है। चलें यहाँ हिसाब किताब नहीं दें, यहाँ अदालतें और जो कानूनी निज़ाम है वो आप लोग को ही बनाया हुआ, सब आपके हाथ में है, लेकिन एक अल्लाह की अदालत है ऊपर, और देखते हैं चलें कि वहाँ क्या जवाब देंगे। और अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और अगर कोई मौजज़ा हुआ, कोई इस तरह की सूरत हाल बनी कि डिले हुआ, तो वो सब वो आप लोगों की खुशनसीबी होगी और फिर आप लोगों को मज़ीद टाइम मिल जाएगा। कोई मज़ीद डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह उसके साथ मैं फिर आपसे बात करूँगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन और हालात से आप लोग भी बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।